कानून की किताबों में सजा और इंसाफ की बातें तो अक्सर होती हैं, लेकिन कभी कभी जुडिशरी से एक ऐसा फैसला आता है जो सीधे दिल को छू जाता है। ओडिशा हाई कोर्ट से एक ऐसी ही हार्ट वार्मिंग न्यूज सामने आई है, जहां कोर्ट ने कानून की सख्ती के बीच ह्यूमैनिटी यानी मानवता को ऊपर रखा। मामला जगत सिंहपुर जिले का है, जहां हत्या के एक मामले में लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी उम्र कैद की सजा काट रहे एक पिता को कोर्ट ने इंटरिम बेल यानी इंटरिम जमानत दी मंजूर कर दी है। पर सवाल यह है कि आखिर कोर्ट का ये बड़ा फैसला क्यों आया। दोस्तों, वजह है उस कैदी की नाबालिग बेटी की मैट्रिक की परीक्षा। जी हाँ, अपनी बेटी की 10वीं की बोर्ड एग्जाम में उसका साथ देने के लिए साल 2021 से जेल में बंद इस पिता को एक लिमिटेड पीरियड के लिए रिहाई मिली है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी लैंडमार्क डिसीजन की और जानेंगे कि आखिर हाई कोर्ट ने इस फैसले के पीछे क्या दलील दी है। चलिए विस्तार से समझते हैं इस पूरे मामले को। अब बात करते हैं उस कंपेलिंग रीजन की जिसने मानवीय अदालत को भी भावुक कर दिया। याचिका में एक बहुत ही व्यवहारिक समस्या सामने रखी गई थी। दरअसल उस छात्रा का परीक्षा केंद्र यानी उसका एग्जाम सेंटर उसके गांव से करीब 5 किलोमीटर दूर है। घर की स्थिति यह है कि वहां केवल बुजुर्ग दादा दादी हैं, जो शारीरिक रूप से इतने सक्षम है भी नहीं कि अपनी पोती को हर दिन सेंटर तक ले जा सके और वापस घर ला सके। ऐसे में एक पिता का अपनी बेटी के पास होना सिर्फ भावनात्मक जरूरत नहीं, बल्कि उसकी एजुकेशन और सुरक्षा के लिए भी बेहद ज्यादा जरूरी था। इसी ग्राउंड रियलिटी को समझते हुए ऑनरेबल जस्टिस मानस रंजन पाठक और ऑनरेबल जस्टिस शिव शंकर मिश्रा की खंडपीठ ने एक बड़ा फैसला सुनाया। द वर्डिक्ट इज क्लियर। बच्ची के भविष्य और घर के हालातों को देखते हुए कोर्ट ने उस पिता को 10 मार्च 2026 तक की इंटरिम बेल मंजूर कर दी है। यह फैसला हमें याद दिलाता है कि कानून सिर्फ सजा देने के लिए नहीं, बल्कि समाज में संतुलन और ह्यूमन वैल्यूज को बचाए रखने के लिए भी उतना ही जरूरी है। लेकिन फ्रेंड्स, इस ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ के साथ अदालत ने कुछ सख्त हिदायतें भी दी है। कानून अपनी जगह अडिग है, इसलिए हाई कोर्ट ने साफ निर्देश दिए हैं कि जैसे ही जमानत की अवधि यानी बेल पीरियड खत्म होगी, आरोपी को तुरंत निचली अदालत के सामने सेल्फ सरेंडर यानी आत्मसमर्पण करना ही होगा। अदालत ने यह भी साफ कर दिया है कि जमानत की शर्तों का पालन स्ट्रिक्टली करना होगा और इसकी एक कंप्लायंस रिपोर्ट भी कोर्ट में पेश करनी होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इस अंतरिम राहत का मुख्य केस यानी ओरिजिनल क्रिमिनल ट्रायल की सुनवाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसका मतलब है कि इंसाफ की प्रक्रिया अपनी जगह चलती ही रहेगी। आज उड़ीसा हाई कोर्ट के इस फैसले को न्यायपालिका की सेंसिटिविटी यानी संवेदनशीलता के एक बेहतरीन उदाहरण के तौर पर देखा जा रहा है। एक तरफ जहां कानून का सम्मान बरकरार रखा गया, वहीं दूसरी तरफ एक और छात्रा की एजुकेशन और उसकी सुरक्षा को प्रायोरिटी भी दी गई। वाकई यह कहानी हमें सिखाती है कि कानून के हाथ लंबे जरूर होते हैं, लेकिन उनका दिल भी धड़कता है। एक पिता की मजबूरी और एक बेटी के सपनों के बीच उड़ीसा हाई कोर्ट ने जो बैलेंस बनाया है, वो काबिले तारीफ है। फ्रेंड्स, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि ह्यूमन ग्राउंड्स पर दिए गए ऐसे फैसले समाज में न्यायपालिका के प्रति भरोसा को और बढ़ाते हैं, या फिर आपको लगता है कि सजा में कोई भी ढील नहीं होनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको आज की ये लीगल इनसाइट्स और ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो कानून और इंसाफ की समझ रखना चाहते हैं।